हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आज मैथ सीखे में स्वागत है। आज के इस वीडियो में लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज इसमें हम लोग लाभ हानि का एक टाइप के प्रश्न को बनाना सीखेंगे जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। खास करके रेलवे, एसएससी, एमटीएस, ये सब सभी एग्जामों में इस तरह के प्रश्न को पूछा जाता है। तो आइए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, एक वस्तु का 18% लाभ एवं 12% हानि के बीच का अंतर 54 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। क्या दिया गया है कि एक वस्तु का जो 18% लाभ है और 12% हानि है, इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है कितना, 54 रुपया। तो क्रय मूल्य निकालना है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको आइए हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत दिया हुआ हो और फिर छूट प्रतिशत और छूट प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। अगर इतना चीज दिया हुआ, दो तरह की इसमें पूछा जाएगा। अगर दो जगह यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत है और हानि प्रतिशत है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो और उसका अंतर दिया हुआ, तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का चीज है। क्या करेंगे, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हुआ तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। अगर दोनों जगह पे छूट दिया हुआ, यानी यहाँ भी छूट दिया हुआ, यहाँ भी छूट दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे। दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम लोग घटा देंगे, ठीक ना। और दोनों जगह अगर हानि दिया हुआ हो, यहाँ भी हानि प्रतिशत दिया हुआ हो और यहाँ भी हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे, दोनों को हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर दोनों जगह पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो भी हम घटाएंगे। क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों जगह पे लाभ और हानि दिया हुआ, यानी एक जगह पे लाभ एक जगह पे हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, तो एक ही स्थिति में हम जोड़ेंगे। बाकी कुछ भी दिया हुआ, दोनों जगह छूट रहे, फिर छूट हानि रहे, चाहे हानि हानि रहे या लाभ हानि रहे, सभी जगह हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक ना। तो आइए अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक वस्तु का 18% लाभ है और 12% हानि दिया हुआ है, इसको, और इसका अंतर दिया हुआ 54 रुपया। तो क्या करेंगे, अंतर को हम लोग भाग दे देंगे इन दोनों को जोड़ के। क्या करेंगे, अंतर कितना दिया हुआ है, 54, तो 54 रुपया लिखेंगे, बट्टा करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, लाभ और हानि, तो लाभ और हानि में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 18% लाभ और 12% हानि, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 12 30 हो जाएगा। 30 लिखेंगे और इसको गुना कर देंगे हम लोग 100 से। अगर यहाँ पे कुछ कटेगा तो उसे हम लोग काट देंगे। क्या कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और क्या कटेगा, एक कटेगा, 18 तिया 54, 3 18 से काटेंगे तो 18 तिया 54 कटेगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ 10 बचा हुआ और यहाँ 18 बचा हुआ है, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 180 रुपया। इसका आंसर 180 आया। कौन सा ऑप्शन में है, बी, तो इसका क्या होगा, बी सही होगा। एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जो लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो और जो हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, उन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, और जो अंतर रहता है उसको, दोनों को जोड़ने के बाद उससे भाग दे देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 4% हानि और 5% लाभ के बीच का अंतर 36 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें भी क्रय मूल्य निकालना है। और क्या दिया हुआ है, 4% हानि दिया हुआ है और 5% लाभ दिया हुआ है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों अलग अलग हो, यानी एक में हानि दिया हुआ एक में लाभ दिया हुआ, तो दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद उससे जो उसका अंतर रहता है उसको भाग दे देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। तो कितना अंतर दिया हुआ है, 36।
बट्टा क्या करेंगे हम लोग, जो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया उन दोनों को जोड़ देंगे। तो हानि प्रतिशत कितना है 4 और लाभ प्रतिशत कितना है 5, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 और इसको क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना करेंगे, है ना। अब अगर कटता है तो इसे हम लोग काट देंगे, कट जाएगा कैसे, ये 4 बार में कटेगा यानी 9 चक 36। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, गुना करने के बाद आएगा 400, यही इसका आंसर होगा यानी 400। ये आंसर आपका सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, कि जो अंतर दिया हुआ हो, अंतर कितना दिया हुआ है 36 रुपया ना, तो 36 को ऊपर लिखें और हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों को आपस में हम लोग जोड़ के उससे भागा दे देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। आइए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं, वहां भी अच्छा से समझ में आएगा। तीसरा प्रश्न है, एक घड़ी जब 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 8% हानि पर बेचने की तुलना में 96 रुपया अधिक मिलते हैं, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। प्रश्न कहता है कि एक घड़ी को जब हम 8% लाभ पर बेचते हैं तो 8% हानि पर बेचने की तुलना में 96 रुपया अधिक मिलता है। अगर हम 8% हानि पर बेचें तो 96 रुपया हमको कम मिलता है। तो एक तरह से क्या है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, 8% लाभ पर जो बेचा जाएगा और 8% हानि पर जो बेचा जाएगा, इन दोनों को अगर तोलेंगे हम लोग, दोनों को तुलना करेंगे तो 96 रुपया का अंतर आएगा। तो ये अंतर दिया हुआ 96 रुपया है ना। अगर 8% लाभ पर जो मूल्य निकलेगा और 8% हानि पर जो मूल्य निकलेगा, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 96 रुपया का अंतर आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 96 रुपया अंतर दिया हुआ है। तो क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो अंतर है उसको ऊपर लिखिए, तो अंतर कितना है 96, इसको भागा देना है किससे, हानि, यहाँ पे क्या दिया हुआ हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे लिखिए 16 और गुना कौन चीज से करना है 100 से करना है, यहाँ पे लिखिए 100। अगर कटे तो काट देते हैं हम लोग, है ना, ये कट जाएगा, ये कटेगा 6 बार में, 16 छक 96। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। ये कितना आ गया, 6 को 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा 600, यही इसका आंसर होगा, यानी आपका सी सही है ना। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। इसमें भी वही कहता है ना, कहता है कि अगर 12% हानि पर बेचेंगे तो जो निकलेगा और 2% लाभ पर जो बेचेंगे, उन दोनों को अगर अंतर निकालेंगे तो 49 रुपया का अंतर आएगा। यही ना कहता है कि 12% हानि पर बेची गई तो 49 रुपया अधिक मिलेगा, कब, जब हम 2% लाभ पर बेचेंगे, यानी 12% हानि पर जो बेचा गया उससे 2% लाभ पर अगर हम बेचते हैं तो 49 रुपया अधिक मिलता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को अगर निकाल देंगे, यानी जो 12% हानि पर निकलेगा और 2% लाभ पर निकलेगा, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 49 रुपया का अंतर आएगा। तो अंतर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 49, कितना दिया हुआ है 49 रुपया। और यहाँ पे देखिए एक जगह लाभ दिया हुआ है, एक जगह पे हानि दिया हुआ है। तो जब लाभ और हानि दोनों रहे तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद ये कितना आएगा 14। दोनों को करने के बाद हम क्या बताएं कॉन्सेप्ट, कि 100 से गुना कर दीजिए। पहला क्या बताएं कि अगर लाभ और हानि दोनों रहे तो जोड़ देते हैं और जो अंतर निकलता है उसको भाग दे देते हैं। तो अगर ये कटता है तो इसे हम लोग काट देते हैं, कटेगा, ये कटेगा 7 सत्ते 49, ये कटेगा 2 सत्ती 14, ये यहाँ पे काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 50 बार में। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, 7 को 50 से गुना करेंगे तो 7 पच्चे 35 और 0 350, इसका आंसर आएगा। कौन सा आंसर है, बी इसका सही होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 12% और 16% की छूट देने पर 24 रुपया का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न दिया गया है कि एक कुर्सी है, उसका विक्रय मूल्य अगर हम बेचते हैं और उस पर एक बार 12% देते हैं छूट, एक बार 16% छूट देते हैं,
तो दोनों छूट देने के बाद जो अंतर आएगा, यानी 12 रुपया पर जो छूट मिलेगा और 16 रुपया पे जो छूट मिलेगा, उन दोनों का अंतर कितना आता है? 24 रुपया। तो उसका मूल्य क्या, यानी क्रय मूल्य क्या है, ये निकालना है। तो अंतर दिया हुआ है, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अंतर को ऊपर रखिए, है ना। और अगर दोनों जगह पे छूट दिया हुआ हो, यहाँ पे क्या है? छूट दिया हुआ है ना, एक जगह 12% छूट दिया हुआ है, एक जगह 16% छूट दिया हुआ है। तो दोनों को क्या करना, जब छूट रहे दोनों जगह पे छूट और छूट रहे, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो क्या करेंगे? 16 में से 12 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। इसको गुना करना है 100 से। अगर ये कटता है तो हम लोग काट देंगे, कट जाएगा। ये कटेगा 6 बार में। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे। कितना आएगा? ये 600। यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर डी सही है। मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, फिर से सुन लीजिए कि अगर दोनों जगह पे छूट रहे तो हम लोग क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, है ना। दोनों जगह पे छूट रहे तो घटा देंगे। पहला प्रश्न में क्या था? एक जगह पे लाभ था, एक जगह पे हानि था, तो हम लोग जोड़ देते थे। लेकिन अगर दोनों जगह पे छूट रहे तो क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसको अंतर में भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वस्तु को 12% हानि पर बेचने के बजाय 10% हानि पर बेचा जाता है तो 15 रुपया अधिक मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ क्या दिया हुआ है कि 12% हानि पर अगर बेचते हैं उससे अधिक मिलता है हमको 15 रुपया। कब? जब 10% हानि पर बेचा जाता है। तो इसका अंतर ही दिया हुआ है ना, कि अगर अगर 12% पे जो निकलेगा दाम और जो 10% हानि पर जो निकलेगा, उन दोनों को अगर घटाएंगे तो 15 रुपया का अंतर आएगा। यही ना दिया हुआ है प्रश्न में कि 12% हानि पर बेचने के बजाय 10% हानि पर बेचते हैं तो 15 रुपया अधिक मिलता है। तो ये अंतर हुआ। जहां पे अधिक और जहां पे कम, ये दोनों चीज दिया हुआ हो ना, तो दो चीज का तुलना किया जाता है, ठीक ना। दो चीज का तुलना कब हो जाएगा? या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, दोनों के अंतर से ही तुलना करेंगे ना। तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, उसका अंतर है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर जो अंतर रहे उसको ऊपर लिख देते हैं और बट्टा करते हैं किससे? जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हानि है, यहाँ पे हानि है। तो हानि और हानि रहे तो क्या करेंगे हम लोग? जब हानि प्रतिशत रहे दोनों जगह पे, यानी दोनों जगह पे हानि प्रतिशत रहे तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों को घटाएंगे। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 2। और इसको गुना करना है 100 से। अब काट दीजिए, एक कट जाएगा, है ना, 50 बार में। ये गुना करेंगे तो 1500 को 5 बार गुना करेंगे तो 75 आएगा। कितना आएगा? 750। यही इसका आंसर होगा। तो 750 यानी बी इसका सही उत्तर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को बनाकर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वस्तु का 10% लाभ और 20% लाभ के बीच का अंतर 22 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए दोनों जगह पे लाभ दिया गया, 10% लाभ और 20% लाभ, और दोनों का अंतर 22 रुपया दिया हुआ है। यानी एक वस्तु को अगर 10% लाभ पर बेचते हैं और 20% लाभ पर बेचते हैं तो जो दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 22 रुपया। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि जो अंतर दिया है उसको ऊपर रखिए और इसको बट्टा कर दीजिए इन दोनों के अंतर से। जब लाभ और लाभ रहे तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। लेकिन लाभ और हानि रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं, बाकी हानि हानि रहता है तो घटाते हैं, लाभ लाभ रहता है तो घटाते हैं, छूट और हानि रहता है तो घटाते हैं, और छूट रहता है तो घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लाभ और लाभ। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर लाभ प्रतिशत रहे और लाभ प्रतिशत रहे तो दोनों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पे 20 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा? ये 10 गुना 100 करेंगे, ठीक ना। तो ये कितना, इसको अगर काटेंगे तो कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? इन दोनों को गुना कर देंगे। यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यहाँ पे 22 बचा हुआ है, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 220 रुपया। यही इसका आंसर होगा। यानी इसका जो क्रय मूल्य निकला कितना निकला? 220।
कौन सा आंसर होगा? सी। सी इसका सही आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर लाभ और लाभ रहे तो दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आएगा उसको अंतर में अंतर को भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे। आइए हम लोग एक और प्रश्न को बनाकर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु को 15% लाभ में बेचने की तुलना में 10% लाभ पर बेचने से 20 रुपया कम मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे कम दिया हुआ है, अगर यहाँ पे अधिक रहता है, मैंने क्या बताया, जब कम या अधिक रहे और तुलना किया जाए, इसका मतलब है कि वो अंतर दिया हुआ है ना। वही बात हुआ ना कि अगर 15 रुपया में किसी वस्तु को बेचेंगे और 10 रुपया में किसी वस्तु को बेचेंगे, तो दोनों को जब घटाएंगे तो उसका तुलना ही किया जा रहा है ना। तो क्या है, 10% हानि है, 10% लाभ है, और यहाँ पे 15% लाभ है। तो दोनों वस्तु का जो 15% लाभ और 10% लाभ के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 20 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जो अंतर है उसको ऊपर लिखिए, बट्टा कर दीजिए कितना। अगर दोनों जगह लाभ और लाभ दिया हुआ तो हम क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। तो 10 और 15 है, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। इसको गुना कौन चीज से करना है? 100 से। तो यहाँ पे 100 लिखिए। कटता है तो काट दीजिए, कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार में। इन दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 20 को जब 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा 400। यही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर ये सही है। अगर इस तरह के क्वेश्चन का, यानी ये जो एक टाइप का क्वेश्चन मैंने सर बताया, अगर इसका आपको विस्तार से जानना है तो मैं अगले वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा विस्तार से। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करें ताकि मैं इसका विस्तार यानी डिटेल से अगला एक वीडियो बना दूं, ताकि आपको समझ में और बेहतर तरीका से आए। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन प्राप्त हो।